से बोल रहे हैं। और ये जो है तुलसीदास जी का लगाया हुआ बहुत पुराना, सबसे पुराना वृक्ष है। देखिए इसकी सभी शाखाएं जो है लगभग टूट गई हैं, गिर गई हैं। और इसमें जो है किसी ने हनुमान जी पर हार दिए हैं। एक दूसरा कोई बड़ का पेड़, हाँ इधर बड़ का नहीं, पीपल का पेड़, तो एक दूसरा व्यक्ति पीपल का पेड़ भी लगा दिया है। और इसी में से कुछ शाखाएँ भी निकल गई हैं, क्योंकि एक शाखा बची है लगभग जो है। बहुत पुराना, देख रहे हैं कितना पुराना ये पेड़ है। इसको तुलसीदास जी महाराज जी इसको लगवाए हैं। और यहीं से एक ब्रह्म कुंड जाता है, जहाँ पर कम से कम 25-30 महात्मा रहते हैं, बहुत अच्छे महात्मा रहते हैं। उनको अभी कुछ साग सब्जी हमको बांटना है। और ये कामतानाथ जी जो दिख रहे हैं, इसके ऊपर जो है कामतानाथ जी, वो तुलसीदास जी के जो गुरु जी थे नरहरियानंद, ऊपर एक गुफा है। गुफा हमने देखा है, तो ज़्यादा बड़ी गुफा नहीं है, मुश्किल से 4x6 की गुफा है। और उसमें जो है नरहरियानंद जी तपस्या करते थे। और यहीं पर तुलसीदास जी रह करके, अच्छा जो पहली बार उनको राम जी और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए थे इसी जगह पर हुए, क्योंकि जैसे माने तुलसीदास जी जगह पर बैठे थे और अपना दर्शन के लिए तो ललाई थी, सुबह सुबह निकले थे, तो राजकुमार के रूप में, 2 घोड़ा में राजकुमार के रूप में भगवान जो है इधर से कामतानाथ जी की तरफ से निकले, इधर से सीधा जो है गंगा जी की, माने इसको पैसोनी नदी कहते, पैसोनी नदी में चले गए हैं। फिर जो है यही दर्शन उनको हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये राम लक्ष्मण जी हैं। उन्होंने सोचा कोई राजकुमार हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाए। फिर कुछ देर के बाद हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी पूछते हैं कि तुमको दर्शन हुआ कि नहीं, तो कहते नहीं दर्शन नहीं हुआ। तो कहा भी 2 राजकुमार नहीं गए थे? तो जो आगे थे सांवले कलर के थे वो राम जी थे, जो पीछे थे जो गोरे कलर के थे और जो है धनुर्बाण लिए थे वो लक्ष्मण जी थे। इस तरह से क्या हुआ, ठीक ठाक है। हाँ, इस तरह से माने राम जी, इस तरह से राम जी और लक्ष्मण जी जो है तुलसीदास जी के दर्शन हुए। तुलसीदास जी के दर्शन होने के बाद क्या होता है, फिर बेचारे बहुत दुखी होते, रोने लगते हैं भगवान के चरणों में गिर करके। जब भगवान के चरणों में गिर कर रोने लगते हैं तो तुलसीदास वो माने हनुमान जी कहते कोई चिंता नहीं, दोबारा फिर तुमको राम जी के दर्शन होंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं होंगे, आपको राम घाट में होंगे। फिर दोबारा जो है तुलसीदास जी को राम घाट में दर्शन हुआ। यही ब्रह्मकुंड है जहाँ पर तुलसीदास जी को सबसे पहले राम जी का दर्शन हुआ। ये देखो मैंने पीपल का पेड़ है, देखो कितना प्राचीन। और ये जो है मैंने जो कामतगिरी की परिक्रमा है, मैंने कामतानाथ जी के ऊपर एक बार मैं गया हूँ। और उसमें यदि कोई रहना भी वहाँ चाहता है तो वहाँ 5 फन का एक सर्प रहता है, तो कोई भी व्यक्ति जो है साधारण व्यक्ति वहाँ नहीं रह सकता है, क्यों योगी व्यक्ति वहाँ रह सकता है। ऐसा ही ये जो कामतानाथ जी की महिमा है। और ये बट का पेड़ है। अब आपको ब्रह्मकुंड का दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं। अब जो है कुछ संतों के लिए हमको साग सब्जी ले आए हैं, उनको कुछ साग सब्जी भेंट करेंगे, देंगे। और यदि कुछ बचेगा तो बंदरों को खिला देंगे, और नहीं सब संतों को बांट देंगे। हमारा रोज़ नित्य का काम रहता है। अब इसमें कुछ साग सब्जी है। एक महात्मा जी को हमने फ़ोन किया है, तो उन्होंने बताया हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे महात्मा, उनका नाम है त्रिलोकीनाथ राय। उन्हीं का आपको दर्शन कराएंगे। उनके आचार से महात्मा भी रहते हैं, उन्हीं को ये पूरा साथ देने का विचार हमारा है। और फ़ोन से भी बात हो गई है कि आप आ जाएंगे। नहीं पहले बंदरों को खिलाने का मन था, लेकिन वो फ़ोन कर दिए नहीं हम ही बंदर हैं, तो हमने कहा चलो उन्हीं को दीजिए और चलते हैं उनका आपको दर्शन करें। और लेने चाहते नहीं अब अरे इसको सब दाने का रखे भाई। दान करने का तो हम क्या करें, रखा का सारा खराब हो जाए। अरे नहीं, बंदर को खिला देना बच्चे। नहीं बंद, अरे यार तुम फिर वही बात। और 2-4 ठीक है। नहीं हाँ जाओ। अब बहुत अच्छे महात्मा त्रिलोकीनाथ दादी वहाँ ले जाना है। उनके यहाँ तो सब 2 ही दिन में धुआं उड़ा देंगे। 2 दिन में 2 दिन वहाँ 2 ही दिन में धुआं उड़ा देंगे। आइए महाराज जी, कहाँ पर गए? वो दक्षिणा भी कहते हैं। हाँ अरे नहीं, दक्षिणा भी कर रहे हैं, क्या चिंता करते हैं। आप रहते तो आपको लंबी दक्षिणा करते। हम 20 रुपये जाना लिए हूँ। अरे डबल कर देंगे, क्या चिंता करते। जे कोई दक्षिणा है क्या? अरे ना को देंगे तो हम चाहिए लो। अरे
अच्छा ले खुश, अब तो कमी नहीं है। हम देने का नहीं है इसके ये हमारे त्रिलोकीनाथ दास जी के शिष्य हैं। यहाँ 4 से 10 महात्मा हमेशा रहते हैं और यहाँ 10-5 महात्मा हमेशा आते जाते रहते हैं। इस तरह से यहाँ जो है इकट्ठा हमने रख दिया है, जिससे जो है 2-4 दिन का काम चलेगा, फिर कमी पड़ेगी तो फिर पहुँचा दिया करेंगे। यही हमारा काम रहता है। आप सब लोगों से प्रार्थना विनती है इसी तरह संतों की आप सेवा करते रहें, और सेवा से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। जय श्री राम। जय मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म। जय जय श्री राम। तीनों आवे तो और अच्छा है। तीनों ना आए चित्रकूट धाम की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री मंदाकिनी मैया की जय, श्री हनुमान धारा की जय, श्री मदगंजन स्वामी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। भेष भगवान का श्री गुरु जी का दिया हुआ, भेष भगवान का सब संतों का दिया हुआ, आपका भी दिया हुआ छोटा सा नाम श्री राघवदास जी त्यागी। अब भगवान की कृपा से चित्रकूट धाम में कामतानाथ की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ बहुत से वर्षों से हम आते तो 30-35 साल से यहाँ आना जाना रहा, लेकिन आज 20 बरस से भगवान की ऐसी महती कृपा हुई कि हमको यहाँ कामतानाथ की ऐसी कृपा है कि यहाँ निवास करने को मिल रहा है। भगवान की ऐसी कृपा सबके ऊपर हो, जैसे हमारे ऊपर भगवान ने कृपा किया ऐसे सद्बुद्धि भगवान सबको दे। यही हम आपसे कामतानाथ भगवान से कामना चाहते हैं कि हमारा जीवन आप पर निर्धारित है। आप ही राम राम कहलाने वाले हैं, आप ही सेवा कराने वाले हैं, आप ही की कृपा से ये जीवन निर्धारित है। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी बहुत अपने बारे में हमको ज़्यादा पूछना भी नहीं पड़ा। महाराज जी अपना नाम भी बता दिए। महाराज जी राघवदास जी महाराज जी। हाँ महाराज जी का श्री, अब जितना उपमा दिया जाए उतना कम है। श्री 1008 श्री राघवदास महाराज जी हैं। महाराज जी का गुरुद्वारा आपको यहीं है? नहीं, श्री अयोध्या। अच्छा अयोध्या के। तो महाराज जी आपका तो कितने बरस से आप इस लाइन में हैं? 30-35 साल अभी नहीं? 45 साल। 45 साल से महाराज जी माने ये तीर्थों में जहाँ था। महाराज और कहीं तीर्थों में भ्रमण किए होंगे? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ कहाँ भ्रमण? हम राम इच्छा से श्री राम इच्छा से जमुत्री गंगोत्री, राम इच्छा से केदारनाथ बद्रीनाथ, राम इच्छा से फिर रामेश्वरम कन्याकुमारी, राम इच्छा से मीनाक्षी, वो त्रिमूर्ति बाला तिरुपति बालाजी, सगले के यहाँ के हम तीर्थ द्वारका जी, गोमती द्वारका, भेंट द्वारका, मूल द्वारका। राम इच्छा से ऐसी ऐसी जगहों में, ऐसे ऐसे तीर्थों में सब संतों की ऐसी कृपा भई कि यहाँ खूब दर्शन करने का मिला। लेकिन ज़्यादा निवास हमारा श्री कामतानाथ भगवान में ही है। तो यहाँ महाराज जी आपका मंदिर लगता है? ये राम इच्छा से मंदिर, ये टाटम्बरी जी का ये मंदिर है। ब्रह्म कुंड है। ब्रह्म कुंड में उन्होंने बड़ी तपस्या से मैंने थोड़ा ब्रह्म कुंड की महिमा 2 मिनट में बताई। बहुत अच्छा है, ध्यान आ गया ब्रह्म कुंड की महिमा। ब्रह्म कुंड की महिमा ऐसे बताते हैं कि भगवान जब यहाँ तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, जब हमारे भगवान यहाँ वनवास में आए तो वनवास में आए तो राम इच्छा से माता जी ने कहा कि तुमको तपस्या करना है। तो तपस्या का उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो भगवान सोचे कि तपस्या की भूमि कहाँ है? बोले आत्री आद मुनिवर बहु बसई, करें जोग जब तन बहु कसई। चित्रकूट धाम एक ऐसा धाम है कि आज से नहीं अनाथ काल से वहाँ ऋषि मुनि रहते रहे। सर्वभंग ऋषि, सुतीक्षण जी, राम इच्छा से वाल्मीकि जी, आत्री मुनि, यहाँ आज से नहीं अनाथ काल से राम इच्छा से यहाँ तप तपस्या की भूमि। तो भगवान सोचे कि हमको तपस्या की भूमि में जाना चाहिए, क्योंकि जब तपस्या करना है तो हमको तपस्वियों के संग करना पड़ेगा। तो भगवान जब कामतानाथ की ओर चले
तो प्रयागराज आए। प्रयागराज भरद्वाज जी से पूछा तो भरद्वाज जी ने संकेत किया। फिर भरद्वाज जी से चल के रामचा से वाल्मीकि जी के आश्रम में आए तो वाल्मीकि जी से दंड प्रणाम किया। वाल्मीकि जी से कहा कि हे ऋषवर, हम भी बाबा जी बनने आए, हमको भी आप बाबा जी बनाइए, हमको भी आप यहाँ कोई ऐसा स्थान बताइए। तो उन्होंने कहा आप बाबा जी बनने आए हैं। तो वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ध्यान धर के देखा कि ये कौन से बालक हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो परमात्मा हैं। तो उन्होंने कहा क्या हम आपको हम बताएं? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा हाँ, आप जो हमसे पूछते हैं तो आप अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रकट जिन प्रभु आगी, आपके बगैर तो हमको कहीं खाली संसार में जगह नहीं देख रही जहाँ हम आपको बता दें। तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, आप वहाँ न जाइए, आप मृतलोक में आइए। मृतलोक में हम नरलीला करने आए। तो नरलीला के हिसाब से आप हम ऋषि हैं, मुनि हैं, आप हमको आशीर्वाद देंगे तभी हमको सफलता पर्याप्त होगी। अब आपको सफलता देना आपके हाथ में है, क्योंकि आप ऋषि हैं, मुनि हैं, आप हमसे ज़्यादा हैं। बोले क्यों? बोले सातों समूह जग देखा, मुझसे अधिक संत कर लेखा। संत की महिमा भगवान स्वयं बताए सबरी जी से कि राम इच्छा से सातों समूह जग देखा, मुझसे अधिक संत कर लेखा। संत जो होते हैं वो भगवान का ही साक्षात स्वरूप हैं, रूप हैं। और भगवान बहुत कम जल्दी बोलते हैं और संत भगवान हरदम बोलते हैं, हर चीज़ की व्याख्या करते हैं, हर चीज़ को बताते हैं, हर चीज़ को भगवान की कृपा से जानते हैं। तो ये कामतानाथ की और भगवान वाल्मीकि भगवान से कहा कि हैं तो 14 स्थान आपके, लेकिन चित्रकूट गिर करहु निवासु, और तहाँ तुम्हार सब भांत सुपासु। ये जो कामता गिर चित्रकूट धाम, चित्रकूट गिर जो दिखाई दे रहा है, इसमें आप निवास करिए, इसमें आप भजन करिए, यहीं से आपका हर चीज़ का अनुभव है। और आप तो स्वयं अनुभवशील हैं, हमको क्या बताना है। अगर हमरे शब्दों से आपका संकेत है, हमरे शब्दों से आपको आनंद है, तो हमारा संकेत यही है कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांत सुपासु। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी बहुत अच्छी बात बताएं कि किस तरह भगवान चित्रकूट में आए थे, पूरा कथा ही बता दी है। तो महाराज जी का बहुत, महाराज जी को कुछ दान दक्षिणा करेंगे। हमारे एक छोटा सा जो है हमारी भेंट है, और ये ज़्यादा नहीं, कितना 100 रुपया दक्षिणा, ज़्यादा नहीं है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी सत्संग दिया। महाराज जी को यहाँ जो है कम से कम 45 साल, और तीर्थों में घूमते घूमते तो मान 45 बरस हो गए, लेकिन यहाँ भी महाराज 20 साल बता रहे थे। जी जी। महाराज जी को चित्रकूट में रहते हुए 20 साल है। ये जो ब्रह्म कुंड है, ये तो अभी तक आज थोड़ी बहुत बिल्डिंग दिखाई दे रही, नहीं तो 10 साल पहले महाराज बिल्कुल है जंगल, कुछ नहीं। अरे हाँ का यही एक बिल्डिंग है। यही ना, ये बिल्डिंग जो बनाया उन्होंने तो खोपड़ी में धर कर गदहों में ये ईंटा आया है इसका, यहाँ रास्ता नहीं थी। नहीं, जब इनके यहाँ कुछ नहीं था, एक गुफा थी महाराज जी, 10-15 साल। ये वो हम देखे, ये तो अभी बना है। ये जो मंदिर है, ये गुफा के भीतर था। ये गुफा के भीतर था, ये गुफा के भीतर था। इस पर हम आते थे। घुमा दो। राम इच्छा ये महाराज जी का मंदिर था, ये गुफा के अंदर था। इसको तोड़ ताड़ कर फिर बनाए हैं ये। नहीं तो पहले जो है गुफा में ये टाटाम्बरी जी रहते थे। इधर एक बालक दास नाम के महात्मा थे, त्रिलोकी दास जी, वो सामने गुफा है महाराज, उसमें रहते थे। ये त्रिलोकी दास जी का भी अभी बना है। और इधर तो मैंने इतना माने जंगल था कि अच्छा महाराज जी उस समय ये धारा निकलती थी। जी जी। ये 1900 नाम महाराज जी 1955-56 में ये धारा खूब बहती थी। हम इसमें महाराज जी स्नान करते थे। स्नान करते हैं और करते रहे महाराज जी। हम जब छोटे में यहाँ आते थे, जब हम साधु नहीं थे, आज के 50-55 साल पहले, तो हम इसमें सफ़ेद दूध की अच्छा वो धार भी देखे। अरे राम राम। आपसे सच बताएं, अच्छा। किसी ने कहा हमसे कि पै माने दूध होता है, पैसोनी, और इनका पैसनी नाम है। पैसोनी नाम है। तो हमने कहा कि जब पै माने दूध होता है तो दूध है होगा। तो कहें नहीं, जब राम जी आए थे
तो राम जी जब आए थे तो राम जी जब यहाँ रहने लगे तो कोल भील के रूप में सब देवता बेल बिटप ये सब कहने का मतलब ऋत कुरुत ये सब फल फूल देने लगे। हाँ सत्य बात है। और ये ब्रह्म कुंड से ये कुंड से ये दूध की गंगा निकली कि तो इसका नाम माना पैसनी गंगा पैसनी गंगा नाम पड़ा। और पैसनी गंगा नाम पर तो जब पड़ा तब तो दूध की धार तो नहीं हम देखे, लेकिन हम जब वो ब्रह्म कुंड में गए और वहाँ से आगे चले तो इसमें कहीं कहीं जैसे ये स्रोत से निकलता है ना जल, हाँ इसी प्रकार कहने का मतलब सफ़ेद सफ़ेद दूध निकले। जैसे आज अभी व्यास कुंड में अच्छा 24 घंटे में 1-2 बार अच्छा व्यास कुंड में कहने का मतलब ये दूध का बुलबुला वो आ जाता है। निकल हाँ ये महाराज दूध निकलता है। व्यास कुंड कहाँ है? व्यास कुंड पड़ता है ये रामचर भरतकूप स्टेशन से जाना पड़ता है। कितनी दूर है उधर? भरतकूप स्टेशन से जाए ज़्यादा 3-4 किलोमीटर। अच्छा व्यास कुंड पूछ रहे हैं, सब बता दें। अरे सब बता तो देंगे। वहाँ कोई महात्मा जी अरे हैं? महात्मा जी हों या न हों, अच्छा अच्छा लेकिन होना तो चाहिए, और न होंगे तो वहाँ तो वो बहुत विख्यात जगह है। चलो एक बार हम जाएंगे। क्योंकि व्यास कुंड व्यास जी की जगह है, तो वो व्यास कुंड से आज भी कहने का मतलब आप घंटा 2 घंटा आप बैठें तो आपको जरूर से अवश्य ये दूध की धारा जो है, जैसे ये बुल्ला निकलता है ना, जैसे पानी गिरता है तो बुल्ला बन जाता हाँ, है। निकलता अब उसमें क्या है कि नीचे से हाँ ऐसा एकदम आएगा तो कभी कभी सफ़ेद धार हाँ आती है। तो वहाँ हम लोग कहने का मतलब है परिक्रमा में भी रुके हैं। जब रात ये परिक्रमा चलता है ना ये राम 84 कोस का, तो व्यास कुंड से सूरज कुंड से राम इच्छा से गणेश बाग से बांके सिद्ध से राम इच्छा से कोट तीरथ देवंगना, ये राम इच्छा से हनुमान धारा होते हुए भगवान की कृपा से जानकी कुंड होते हुए, ऐसे हम 2 बार परिक्रमा लगाए। तब हम हाँ पंचकोशी में तो नहीं आता है। पंचकोशी तो हमारा आपका ये इतना 24 कोसी में है क्या? 84 कोसी में आ जाता 84 में 84 कोस कहते हैं पे 84 कोस है है नहीं। अच्छा 84 कोस बहुत लंबा है महाराज। वो लंबा है, उसको लगाते हैं 84 कोस वाले ये राम इच्छा से हमारे जो जानकी गोविंदा जी गोविंदा जी महाराज जी। ये 84 कोस से लगाते हैं। और ये क्या करते हैं यहाँ से जानकी कुंड ये 25 किलोमीटर है साहब। फटक शिला से अमसुइया से गुप्त गोदावरी से मड़फा महादेव, भरतकूप से व्यास कुंड से सूरज कुंड से गणेश बाग, बांके सिद्ध देव को कोट तीरथ देव अंगना या हनुमान धारा होते हैं जानकी कुंड। महाराज जी यहाँ क्या है ब्रह्म कुंड में? और महाराज जी थोड़ा इनसे पूछे। हाँ, हाँ तो महाराज जी बहुत अच्छी बात। तो इसकी स्थान पर तो आपको पता होगा ये कैसे